Hey, what's up? This is Khushbu with another question of triangles. This is example number 14 from page number 10.10 of R.D. Sharma. This says in figure 10.18, PQRS is a quadrilateral and T and U are respectively the points on PS and RS. So, इस PS और RS पे दो points हैं such that PQ equals RQ. ये दोनों lengths equal हैं. This PQ is equal to RQ. And angle PQT, this angle PQT, suppose this is 1, is equal to angle RQU, suppose this is 2. So angle 1, angle 2 के equal है. TQS, this angle which is 3, is equal to UQS which is 4. Prove that QT is equal to QU. हमें prove करना है कि QT QU के equal है. तो सबसे पहले अगर मुझे ये angle 1, angle 2 के equal given है, so we are given that angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4 and PQ is equal to RQ. PQ is equal to RQ. To prove QT is equal to QU. Proof. अगर हमारे angle 1, angle 2 के equal given है, angle 3, angle 4 के equal given है, अगर हम suppose this is first equation, this is second, इनको add करें, so adding first and second, we'll get angle 1 plus angle 3 equals angle 2 plus angle 4. Angle 1 plus angle 3 हमारे पास आएगा PQS, दोनों को add up करके angle PQS equal to angle 2 plus angle 4 करके आएगा RQS, ये पूरा angle ये वाला angle RQS. So this is third equation. ये हमारे पास आ गया. Now आपको दिखाना है कि ये QT इक्वल है QU के. So QT इक्वल है QU के दो ट्रायंगल्स में आ रही है, या तो ये ट्रायंगल लें हम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से ये ले आए, या फिर इन दोनों को लेकर CPCT से ले आए. अगर मैंने ये वाले ट्रायंगल्स उठाए तो उसमें QS कॉमन है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, दैट्स इट. थर्ड चीज नहीं है हमारे पास, तो हम इस ट्रायंगल को नहीं ले सकते. अगर हमने ये वाले ट्रायंगल्स लिए तो 1 2 के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, थर्ड चीज यहाँ भी नहीं है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते. तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इन बड़े वाले ट्रायंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट. सॉरी, दिस इज ये बड़े वाले ट्रायंगल्स. वन इज QPS, PQS, अनदर इज RQS. सो we'll write in triangle PQS and triangle RQS. सबसे पहली चीज आपको गिवन है कि एंगल PQS एंगल RQS के इक्वल है. दिस इज from third proved above. सेकेंड चीज आपको गिवन है कि PQ इक्वल है RQ के. PQ is equal to RQ, ये क्वेश्चन में गिवन है. एंड थर्ड थिंग इज QS इक्वल है SQ के. दिस इज कॉमन. सो हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. देखो ट्राइंगल PQS is congruent to triangle RQS. So and side, this is angle, this is side angle side. So by SAS congruency rule, triangles congruent हो गए. CPCT से we can say कि ये वाला angle इस angle के equal है. This angle QPS is equal to angle QRS by CPCT. अगर QPS इक्वल है तो QPT भी इक्वल होगा, क्योंकि सपोजिंगली अगर ये पूरा एंगल 60 है तो इतना एंगल भी 60 होगा. दिस इंप्लाइज कि QPT इज इक्वल टू एंगल QRQ. नाउ अब हम लेते हैं हमारे एक्चुअल ट्राइंगल्स, ये दोनों जिसमें ये दोनों साइड्स हमें प्रूव करनी है वो आ रही है. सो इन ट्राइंगल QPT एंड ट्राइंगल QRU, पहली चीज ये एंगल्स हमें गिवन है, जो ये भी प्रूव करें ये दोनों चीजें इक्वल है. सो वील राइट प्रूव्ड अबव. सेकेंड चीज QR इक्वल है PQ के, ये हमें गिवन है. एंड थर्ड थिंग एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, ये भी गिवन है. सो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तीन चीजों से. देयरफॉर ट्राइंगल QPT is congruent to triangle RQU by, इसने रूल यूज करा है, एक एंगल लिया फिर एक साइड ली फिर एक एंगल लिया, एंगल साइड एंगल.
by ASA congruency rule. Therefore, QT is equal to QU by CPCT. तो CPCT से दोनों साइड्स इक्वल हो गए. So this was example 14 from RD Sharma. And in case आपको कोई डाउट हो, please do write to us. जो स्पेस नीचे given है उसमें लिखिए. And do watch the next video for some more questions. Bye bye.